फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल में। और मैं आप लोगों का धन्यवाद ज़रूर करूंगी। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें अभी बताना चाहती हूँ। रीडिंग हम करेंगे आज। मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है उसके अनुसार ही रीडिंग होगी। कर्मा रीडिंग ये भी होगा। आप में से बहुत लोग जो लाइट वर्कर हैं या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं ऐसे कार्य से जो स्पिरिचुअल वर्क है, मैं बस एक जो मुझे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, और बहुत सारे व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें आप कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो एक जो मैंने इतने सालों में सीखा है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये जो स्थिति जो लोग अभी सीख रहे हैं ना, जो स्थिति आपके साथ हुई है ना, उसमें से बहुत सारी ऐसी स्थिति है जो हमारे साथ बहुत पहले हो चुकी है। तो हमको क्या करना है कि ये निगेटिविटी क्यों हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है, इसके बजाय इस निगेटिविटी को रिमूव कैसे करें, इस तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। और रही बात, जैसे कुछ लोग मैसेज करके पूछते हैं ना, तो आप ये बताइए कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भक्ति कीजिए। भक्ति आप कैसे करेंगे, है ना, ये आपका भाव है। जैसे कि मैं आज से 6-7 साल पहले, 7 साल पहले करीबन, जब मैं मंदिर में गई श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर में, तो जब मैं मंदिर के सामने में बैठी हनुमान जी बाबा जी से, मैं कुछ मतलब मैं बात कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, ठीक है। मैं बात करती हूँ मेरे बाबा जी से, मेरे गुरुदेव जी से। तो मेरे आंखों से जो आंसू निकल रहे थे ना, वो आंसू वहाँ पर पंडित जी देख रहे थे और मेरे साथ मेरे सोलमेट भी थे, तो वो भी देख रहे थे। लेकिन जो मुझे फील हो रहा था ना, वो मुझे फील हो रहा था। तो ये जो है ना, ये महसूस करने वाली बात है। अगर मैं सिर्फ यही कहूँगी, आप किसी भी कार्य से जुड़े हैं स्पिरिचुअल, आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है, उनको बहुत दिल से मानिए, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, ठीक है। आप अगर अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में है ना, उसके बाद मेरी लाइफ में जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया, देखिए हम मेंटोर से सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ तक पहुँचाने वाले परमपिता परमात्मा जी हैं। आपको सही मार्गदर्शन मिलना, ठीक है, और सही राह तक जाना, ये सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से ही होता है। क्योंकि कार्मिक स्थिति हर इंसान के लाइफ में रहता है ना। जब कार्मिक स्थिति चलता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बहुत जल्दी लो हो जाती है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही मैंने जो रेकी ग्रैंड मास्टर जो मैं सीखी ना, वो मैं ऐसे मेंटोर से सीखी हूँ जिनके बारे में हम यहाँ पर मतलब सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। हम क्या, बहुत लोग, जिस दिन आपको पता चलेगा, बहुत लोग हम सोच भी नहीं सकते कि हम इनसे रेकी हीलिंग कैसे सीख सकते हैं, मतलब। लेकिन सोचिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, क्योंकि आप चाहे एनर्जी एक्सचेंज कहिए, चाहे जो भी कहिए, इतना मतलब सुन के ही ऐसा लगता है कि सोच भी नहीं सकते, है ना, लेकिन सीख लिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुई है। आप भी जब आगे बढ़ते जाएंगे, अभी स्टार्टिंग, हाँ ये है, आप अगर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ टैरो कार्ड रीडर, जैसे कि उनकी खुद की जो रीडिंग है वो उनसे रिजोनेट नहीं करती, तो ये कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं जिस दिन से सीखी हूँ उस दिन से मैं डेली रीडिंग करती हूँ और मुझे पूरा गाइडेंस जो है प्रॉपर मिलता है। जब मुझे कोई बड़ा कार्य करना होता है, मैं बिल्कुल अपनी खुद की रीडिंग करती हूँ, डिटेल रीडिंग करती हूँ। तो ये सब कुछ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से है। जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ, जो हमें जो मेडिटेशन मिला है वो तो मैं करती हूँ बीच में, ठीक है, लेकिन मैं डेली भी प्रेयर, प्रार्थना करती हूँ और जो भी मंत्र चैंट है वो करती हूँ। और रही बात ये कि सिम्बॉल्स, क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर में सिम्बॉल्स आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है रेकी ग्रैंड मास्टर का। तो एक मेडिटेशन आता है जिसमें आपको सिम्बॉल्स भी क्रिएट आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिम्बॉल्स है ना। तो उसमें यह है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपको तो धीरे धीरे, जैसे कि मेरे सामने में तो धीरे धीरे सब कुछ आने लग गया था, तो मैं ऐसा थोड़ी सोचने लग जाऊंगी ना कि ये मेरे साथ ऐसा करे, वो मेरे साथ नहीं। हमने अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा, मतलब डेली, जैसे कि मैं जब सीखना स्टार्ट की ना, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें, साधनाएं, जैसे 21 दिन मैं नीचे में मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन मुझे इंट्यूशंस आते थे उस वक्त भी, ठीक है। सिर्फ मुझे सात्विक रहना था, है ना, तो मुझे इंट्यूशंस आते थे। तो मैंने वो 21 डे वैसे ही साधनाएं की। उसके बाद जितने भी लेवल गए, पूरा 21 डे पूरा प्रॉपर मेरा हुआ है परमात्मा जी की कृपा से। देखिए, फर्स्ट सेकंड लेवल में ही आपको थोड़ी सी
डिसबैलेंस इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप वो सीख ना पाए, ठीक है, आप वो कर ना पाए। ये निगेटिव वाइब्स हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई निगेटिव इंसान कर रहा है, वाइब्स भी होती है, ऊर्जा भी होती है, मैं हमेशा बताती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे अनुभव, मुझे आज ऐसा लगा क्योंकि 3-4 ऐसे जो खुद स्पिरिचुअल वर्क में है उनका जब मैसेज आया तब मुझे ये लगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, एंजल नंबर 144444 3 टाइम मुझे अभी जस्ट ये रीडिंग करने से पहले नजर आया। तो एक लाइट वर्कर का होता है, आपका एक लाइफ पर्पस होता है, आपका लाइफ पर्पस होता है, मैं वही गाइडेंस देती हूँ जो मेरे पास होता है, ठीक है। मैं किसी भी प्रकार से आपको आप जैसा सुनना चाहेंगे वैसा मैं नहीं कहूँगी, और आपको भी पता है ना, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। तो जब भी आप किसी से कुछ भी, मैं ये आप अपने लाइफ में इतने समय तक मैं ये चीज़ महसूस की हूँ कि आप अगर किसी से कुछ लर्न करते हैं, आप किसी से कुछ कार्य लेते हैं तो उसका एनर्जी एक्सचेंज जरूर दीजिए। ये भी कर्मा क्रिएट करता है, ये कर्मा क्रिएट करता है, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको, आप में से जो लोग भी चाहते हैं उनको आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो मिला होगा। प्रोजेक्शन का कार्ड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है ना, जिसके बारे में अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो प्रोजेक्शन आउटसाइडर लग रहा है, ठीक है। वो प्रोजेक्शन आपके फैमिली मेम्बर का नहीं लग रहा है, आसपास के लोगों का नहीं लग रहा है, वो आउटसाइडर लग रहा है। हम देखते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये अग्नि तत्व के हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, मकर साइन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके तरफ जो डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है ना, उसको रोकना चाहते थे, ये पहले से ही रोकना चाहते थे। ये ऐसे कोई पर्सन है जिनको ये पता है कि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और ये बहुत पहले से पता थी कि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपके तरफ कुछ किया हो ना, तो इनको तुरंत ही उसका जो रिफ्लेक्शन मिल गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं जॉब करती थी, तब भी मुझे कुछ लोग ये कहते थे कि भगवान जी की, परमात्मा जी की असीम कृपा है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता रहता था कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, लेकिन मैं कुछ बोलती ही नहीं थी और उनका कर्मा खुद उनके बैक हो जाता था। तो उसके बाद जब मैं इतने सालों बाद जब मैं ये फील करती हूँ और जब मुझे समझ में आता है, तो बिल्कुल अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपकी पॉजिटिविटी को, आपके ट्रस्ट को, ठीक है, आपका जो ट्रस्ट है परमात्मा जी की कृपा से आपके अंदर एक जो ये प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे ये भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो आपका पूरा होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ ना पाए, क्योंकि अगर आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हैं, अगर आप नेक कार्य करते हैं, मैं जो नेक कार्य कहती हूँ ना, वो यही है कि आप निष्ठा के साथ अपने कार्य को करते हैं, ठीक है, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ये सब कुछ जानने के बाद भी, देखने के बाद भी मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सबसे बड़ी बात ये है, और ये स्टार्टिंग से ही है मेरे साथ। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अगर हमको पता भी चल जाता है तो क्या करना है ना। ये पता चल गया कि हाँ निगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, तो रिमूव कर लीजिए, ठीक है। और रिमूव करने के लिए परमात्मा जी की कृपा से हीलिंग सबसे बेस्ट होता है, तो इसलिए मैं हीलिंग कहती हूँ। तो जो मैनिफेस्टेशन आप करने वाले थे, जो मैनिफेस्टेशन आपको मिल रहा था, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको मिल रही थी, ठीक है, इसमें ये बार बार मुझे निगेटिविटी यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही थी ना, उससे कोई बहुत परेशान हो गए थे आउटसाइडर के। वो ये सोच रहे थे कि अगर आपकी तरफ प्रोजेक्शन करेंगे, बार बार कर रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, ये आपकी जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी आपका प्रोग्रेस है, हम कहेंगे जो भी आपकी डेस्टिनी में है, जो भी आपके भाग्य में है, ये ऐसे पर्सन है जो इनको भी पूरी जानकारी है, तो ये टावर लाना चाहते थे। ये आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें उनको मिल जाए पॉजिटिविटी, और जो भी निगेटिविटी है वो आपके तरफ चले जाए। मतलब इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा बर्डन, मतलब इनको ना आपके प्रोग्रेस से बर्डन था। ये पहले की भी एनर्जी लग रही है और अभी की भी किसी न किसी के लिए है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। आप जैसे इनको ये लग रहा था जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट करे, जल्दी जल्दी आपका, जैसे कि यहाँ पर ना मुझे बांधने वाला जो कार्ड है ना 23 नंबर का एंजल, जो मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से वो नज़र आ रहा है। तो ये जल्दी जल्दी ना आपको आपके जो थ्रोट चक्र के नीचे का जो चक्र है उसको ब्लॉक करना चाहते थे, ताकि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाए आपका, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना रहे। आपको
ऊपर से जो रिसीव हो रहा है परमात्मा जी की कृपा वो रिसीव हो, लेकिन मूलाधार चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो मनी की प्रॉब्लम हो रही है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है ना। सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र से कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो रही है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थ्रोट चक्र से आप जो कम्युनिकेशन का कार्य करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, ये आउटसाइडर जो भी थे, ये आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े स्पिरिचुअल यात्रा में, जैसे जैसे आप लर्न किए, चाहे आपने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा हो, चाहे आपने हीलिंग सीखा हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से एंजल थेरेपी, किसी भी प्रकार की हीलिंग आपने जब सीखा ना, तब आप अवेयर हुए हैं, तब आप जागरूक हुए हैं, तब आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा था। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपने हो सकता है कि किसी भी प्रकार से ये महसूस किया हो कि इसी बीच में आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, किसी भी प्रकार से थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन ये हुई है, ठीक है। तो ये इसी वजह से हुई है क्योंकि आपके जो है थर्ड आई चक्र पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं नजर आएगा जो चीज़ आपके लिए है, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस को हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो इनसे ज़्यादा हो, आप पास्ट लाइफ से ही ये जो स्पिरिचुअल वर्क है, ठीक है, या जो आपका पॉजिटिविटी है ये पास्ट लाइफ का है। तो इनको समझ में नहीं आया कि आप रिसेप्टिविटी में हैं, आप पूरी तरीके से रिसेप्टिविटी में है, पूरी तरीके से आपको ऊपर परमात्मा जी की कृपा आ रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ देखिए, जय जय श्री सीताराम जी कहिए, जय जय हनुमान जी कहिए, क्योंकि आप पास्ट लाइफ मैंने कहा है अभी और पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया है। इस तरीके से कार्य होता है। थैंक यू असेंडेंट मास्टर, थैंक यू एंजल जी। तो आप तो सब कुछ सामने में ही देखते हैं। तो पास्ट लाइफ से ये आपको रोकना चाहते हैं, पास्ट लाइफ से ये आपको रोक रहे हैं, और पास्ट लाइफ से आप जो लर्निंग कर रहे हैं वो पास्ट लाइफ से है। परमात्मा जी की कृपा, मैनिफेस्टेशन आपका पास्ट लाइफ से है, ठीक है। आपको ड्रीम के द्वारा बहुत सारे इंट्यूशंस प्राप्त होते हैं। इसमें इस बीच में जिस बीच में ये प्रोजेक्शन हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है, उस बीच में आपको ड्रीम के द्वारा भ्रमित करने की कोशिश की गई है आपके इनोसेंस का, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते थे, आपकी कंडीशनिंग चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इनर वॉइस आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे थे। सपना जो आ रहा था उसको समझ नहीं पा रहे थे। गिल्ट, कहीं ना कहीं जेलसी है इन पर्सन को आपके लिए, और आपको किसी भी प्रकार से ना, यहाँ पर ये जो कार्ड है ना एक एग्जॉस्ट का बताता है, बहुत मतलब बहुत परेशान थे आप, ठीक है। इस बीच में आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपको हीलिंग प्राप्त हुई है, जैसे ही आप हीलिंग सीखे हैं या किसी भी प्रकार से थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होने लगा, आपकी जो ब्लॉकेज है वो हील होने लगा, तब आपको सब कुछ 1 बाय 1 आने लगा। इसलिए ये जल्दी जल्दी कर रहे थे कि आप अगर अवेयरनेस आ गया आपके ऊपर, हो सकता है कि ये ऐसे कोई व्यक्ति हो जिनको आप अपने बारे में बताते आए थे पहले जब आप अवेयर नहीं थे, ठीक है, या कुछ पूछते रहे हो, ये ऐसे व्यक्ति हैं लेकिन आउटसाइडर हैं, ठीक है। क्लियर जो मैसेज आ रहा है वो आउटसाइडर का ही है, यहाँ पर जो भी अभी रीडिंग हो रही है वो आउटसाइडर का ही है। तो ऐसे कोई पर्सन है ना, जो आपको रोक रहे थे, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि पहले ही द क्रिएटर का आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा, और आप जितना ट्रस्ट कर रहे हैं ना उतना जल्दी ये जो है रिमूव हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करें परमात्मा जी पर, और आपका जो पास्ट लाइफ का जो एक गुड कर्मा है, गुड कर्मा का बैगेज है ना, वो आपका बहुत भारी है, ठीक है। मतलब आपका जो गुड कर्मा है जो आप पास्ट लाइफ में भी किए हैं और इस लाइफ में भी आपके जो गुड कर्मा का जो है बहुत स्ट्रांग है। आपके मनी में, आपके फाइनेंस में तो ब्लॉक हुआ ही था, आपके पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूजन हुआ था कि कौन आपके सोलमेट है, क्या ये आपके सोलमेट है कि नहीं, क्या ये इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। और ये मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा हो सकता है इनसे आपकी बात होती रही हो, या ऐसा भी लग रहा है कि कहीं अचानक से आप मिले हो, है ना, ऐसी भी एनर्जी है। देखिए, इनसे मिलने के बाद आप स्टक महसूस किए, जैसे ऐसा होता है ना कि हम अपने दिल की बात किसी से कर रहे हैं तो हमको एक, जैसे कि आप किसी पॉजिटिव पर्सन से बात करेंगे ना 2 मिनट भी, तो आपको ऐसा फील होगा कि पॉजिटिविटी आ रहा है, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप थक गए, आप बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इतने सारी रीडिंग्स आते हैं ना, तो मुझे भी समझ में आता है कि किसकी एनर्जी किस तरीके से ब्लॉक है ना। तो इसलिए पहले भी होता था हमारे साथ, जितने भी आप लोग लाइट वर्कर होंगे
जितने भी आप लोग ये महसूस किए होंगे कि जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, आप इन सारे प्रोसेस को नहीं जानते थे, तो जब आप भीड़ भाड़ में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप उस जगह में जाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती थी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब यही सारी चीज़ें हैं कि जब आप हीलिंग सीखते हैं ना, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लेते हैं। और जब आप, सबसे बड़ी बात ये है, माँ काली माता जी के जो भक्त हैं, जो श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में हैं, उनके ऊपर ये कितना भी प्रोजेक्शन हो, ये प्रोजेक्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं असर करता है। मैं खुद अनुभव से कह रही हूँ, और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो दिल से और आत्मा से मानते हैं, मतलब दिल से, आत्मा से, भाव से, जो लोग आपको बताएंगे अपना अनुभव कि ऐसे ऐसे अनुभव उनके लाइफ में हुआ है, लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से वो सारी स्टक स्थिति से वो हट गए। किस तरीके से हटे हैं, मेरे लाइफ में तो कई बार ऐसा हुआ है ना, और वो मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे अपनों के साथ कई बार हुआ है। तो ये पेज, ये काफ़ी इनमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, जो भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किए हैं ये इनमेच्योरिटी में किए हैं, इनको अपनी सक्सेस चाहिए थी, लेकिन ये अपनी सक्सेस, इनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी थी, लेकिन ये अपनी सक्सेस से ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर निर्भर रहना चाहते थे। ये टोटलिटी का कार्ड दिख रहा है मुझे, ये आपके साथ मिलकर आपकी एनर्जी को लेना चाहते थे। इस तरीके के भी लोग होते हैं। ठीक है, इस तरीके के भी लोग होते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि अवेयर रहिए। कनेक्ट जब आप करते हैं किसी से, तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाला है। संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलने वाला है। आपकी जो भी डेस्टिनी, जो आपके डेस्टिनी में पहले से ही है लिखा हुआ, वो भी आपको मिलेगा। और अभी इस बीच में जो प्रॉब्लम हुआ वो जो रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन है वो हील हो जाएगा। आप खुद ही देखेंगे कि आप किस कंफ्यूजन में थे। आप अपने सोल कनेक्शन को कार्मिक समझ रहे थे, कभी कुछ समझ रहे थे। आपको समझ में आएगा कि ये तो डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपके। ठीक है, जो भी स्थिति हुई है निगेटिविटी की वजह से हुई है आपके लिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको किसी चीज़ का इंतजार है, वो इंतजार आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलने वाला है। आपको कोई पोस्ट पोजीशन मिलने वाला है। आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है यहाँ पर। मुझे जितने इंट्यूशंस आते हैं मैं वो सारे बताने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन आपको फिर से कॉल करने की या मैसेज करने की कोशिश करे। देख लीजिए आप, है ना, समझ लीजिए कौन है, कैसे हैं, क्योंकि जैसे ही रीडिंग होगी, रीडिंग चलते रहती है, तो एनर्जी आप लोगों को भी फील होती होगी, तो आपको समझ में आ जाता होगा। देखिए, कभी भी ना, एक बात और याद रखिए, मैं अपने अनुभव से खुद भी कह रही हूँ, और जिनको मैंने देखा है इतने समय में, कभी भी उनका नाम मत लीजिए। जब आपको पता चल गया ना कि इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, उनका नाम ज़्यादा मत लीजिए, उनके बारे में ना सोचिए, ना उनके बारे में बात कीजिए। इसके पीछे एक कारण है कि उन्होंने ऑलरेडी निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया, या किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपके आसपास है ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, तो वो आप जब उनका नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी फिर से डिसबैलेंस होगा। आप इतने समय तक आपने अपना एनर्जी बैलेंस किया है, तो आपको डिसबैलेंस नहीं करना है। यही कारण है कि जब आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आते हैं तो मैं हमेशा आपको बोल देती हूँ कि आप, हो गया, रहन दीजिए, मत बोलिए। ठीक है, तो आपको उनका नाम नहीं लेना है बार बार आपको क्या बोलना है, बार बार अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो पॉजिटिव करना है। परमात्मा जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कार्य क्षेत्र के ऊपर, और मेरे पास कोई भी निगेटिविटी नहीं आ सकता। पॉजिटिव एनर्जी ये है, जब मेरे साथ परमात्मा जी की कृपा है पास्ट लाइफ से इस लाइफ तक, तो सारी पॉजिटिविटी ही आएगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इस तरीके से कीजिए, और सब कुछ हो गया है इस तरीके से। देखिए, इनके कहीं ना कहीं आपकी सफलता से इनको काफ़ी दुख पहुंचा है। ठीक है, आपकी सफलता से इनको दुख हो रहा था। इनको ये लग रहा था कि अगर आप आगे बढ़ गए तो ये कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और आप जैसे जैसे मेडिटेट कर रहे थे, जैसे जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा था, इनको काफ़ी दुख हो रहा था, क्योंकि इनका कुछ भी प्रोजेक्शन आपके तरफ काम नहीं कर सकता। अगर आप हील हो गए, अगर आप अवेयर हो गए, तो इनका कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ है जो आपके तरफ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार से प्रोजेक्ट करेंगे तो इन्हीं की तरफ जाएगा, और जो इनका थोड़ा बहुत काम होगा वो भी बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। ये उनको भी पता था, क्योंकि अवेयर तो वो भी हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कोई पर्सन है, इनमेच्योर एनर्जी है, पर्सन नहीं हो सकता, इनमेच्योर एनर्जी है। ये
जैसे कि मैंने कहा कि मैसेज कर सकते हैं आपको, आपके लाइफ में डोर टू वैली से विक्ट्री है, स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये लोग आप तनाव में हैं, ठीक है। आपकी खूबसूरती को देखकर, आपके लाइफ में आपके 7 चक्र बैलेंस होते हुए देखकर आपके लिए काफ़ी, देखिए कैसे एनवी का कार्ड आ रहा है, कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको, ये सोच रहे हैं, इतना कंफ्यूज करने की कोशिश करने के बाद भी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, इतना निगेटिविटी प्रोजेक्शन के बाद भी आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जय श्री सीताराम जी। कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब प्रभु के शरण में रहोगे, कोई भी निगेटिविटी कुछ भी नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। कर्म कार्य कारण भाव है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन सारी स्टक स्थिति की वजह से अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आप एक हीलर हैं या आप एक रीडर हैं, आप पूरी तरीके से जब आप रीडिंग करते हैं, आगे मैं बताऊंगी और कि आप जो ये स्थान है उसके क्या कहते हैं और कैसे आपको पूरी तरीके से क्लींज करना है। अगर जो भी टैरो कार्ड रीडर है, हीलर है, अगर वो कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगी, है ना। ये एक जीवन की जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं। ये एक ऐसा अध्याय था आपके लाइफ का जो कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति थी, निगेटिविटी थी, जो कि हट गई है क्योंकि कृपा है परमपिता परमात्मा जी की। देखिए कैसे काट सकते हैं। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये शिक्षा था आपके लिए, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग आप करते हैं तो बिल्कुल ऐसे कीजिए। आपको ये बैठ नहीं जाना है, अब मेरे क्या कहते हैं, मैं काम नहीं कर सक रही हूँ या मैं काम नहीं कर सक रहा हूँ। कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। हीलिंग करने के बाद आप आगे बढ़िए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको अभी प्रोटेक्शन नहीं समझ में आता, कोई सिंबल्स आपको नहीं समझ में आता, मैं हमेशा कहती हूँ चौकुरे बनाइए अगर आप फर्स्ट सेकेंड लेवल किए हैं। बाकी देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आप अगर हीलिंग भी करते हैं ना तो ग्रैंड मास्टर हैं आप या टीचर लेवल में हैं तो भी एक सिंबल्स होता है ना कि हील द हीलर, है ना। तो जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप किसी की टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही, तो हील द हीलर बनाइए, है ना। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आपको हीलर बनना है ना, आपको बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन, बहुत सारे मार्गदर्शन यहाँ पर आए हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। ये जो भी आउटसाइडर हैं ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी निगेटिविटी इनका प्रभावित नहीं होगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी कार्मिक स्थिति जैसे ही क्लींस हो जाएगी, ये सारे प्रोजेक्शन बहुत कम हो जाएंगे, कम या ना के बराबर हो जाएंगे। आप सिर्फ अपनी हीलिंग कीजिए, सिर्फ जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनके शरण में रहिए, माँ काली माता जी के मंत्र का जाप करते रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए और जरूर ही एकदम सात्विक भाव से कीजिए। टेक केयर।